नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं जिसकी कहानी बताने जा रहा हूं उनका नाम संतोष है। संतोष बेंगलुरु में रहते हैं। बेसिकली वो बिहार के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी अभी जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करता हूँ आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैं बेंगलुरु में रह रहा हूँ और वहीं पर काम कर रहा हूँ। ये जो घटना घटी थी ये मेरे चाचा जी के साथ में घटी थी। चाचा जी ने एक बस खरीदा था सेकेंड हैंड का, और वो बस का सपना बहुत दिनों से देख रहे थे कि हमें बस ही लेना है। उनका सपना जब पिताजी ने मिलकर के पूरा किया और उनको एक बस खरीद करके दिया। बस पा कर के बहुत खुश थे। उनको बुकिंग भी मिलने लगी थी। शादी, पार्टी, बाराती, ये सब यही सब बुकिंग मिलती थी और उनमें अच्छा पैसा मिलने लगा था। चाचा जी मेरे बहुत खुश थे उस बस को पा कर के। बस को बहुत प्यार करते थे। अब बस में उन्होंने एक लड़का भी रख रखा था जो कंडक्टरी का काम करता था। अब उनके पास जो बुकिंग आई थी एक बारात की थी। उस बारात को लेके जाना था और फिर सुबह में लेके आना भी था। वो बारात लेकर के चाचा जी निकल पड़े थे। जब उस गांव के नज़दीक पहुँचे, मेन रोड से और गांव के रास्ते पर मुड़े तो रास्ता कच्चा था। जहां तक बस जा सकती थी वहां तक उन्होंने बस ले गए और इसके आगे रास्ता बहुत ख़राब था। बस ले जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन जो बारात मालिक था वो अड़ा हुआ था कि नहीं, दरवाजे तक बस जानी चाहिए। लेकिन चाचा जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि देखिए, अब आपका जो मंजिल है 1 किलोमीटर की दूरी है और इस सड़क पर मैं तो बस लेके जाऊंगा नहीं। चाहे आप बुरा मानो भला मानो, हमें अपने बस का नाश नहीं करवाना है। और चाचा जी बिल्कुल अड़ गए थे। उन बारातियों में कुछ बुजुर्ग भी थे। उन्होंने बारात मालिक को समझाया कि ड्राइवर जो है सही कह रहा है। देखो ना कितना रास्ता ख़राब है, भला इस पर बस कैसे जाएगी। हाँ, छोटी गाड़ियाँ तो आराम से जा सकती है, लेकिन ये तो बड़ी बस है। अब इतना समझाने के बाद में जो बारात मालिक था वो मान गया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा जरूर अभी दिखाई पड़ रहा था। चाचा जी ने इसकी परवाह नहीं की, ये तो होता ही रहता है। अब वहाँ से बारात पैदल निकल चुकी थी और जो दूल्हा वगैरह था उनके लिए अलग सी गाड़ी थी, वो कार थी। कार मज़े से निकल गई थी। अब चाचा जी और मेरा जो कंडक्टर था चाचा जी का, वो बस में अकेले रह गए थे। शाम तो कभी क्या हो चुका था, अब रात होने वाली थी और हो रही थी। चाचा जी अब टायर वगैरह का चेक कर रहे थे कंडक्टर के साथ में मिल कर के। अब वो जगह थी बिल्कुल सुनसान। कुछ दुकानें तो वहाँ पर थी, लेकिन वो टेम्परेरी दुकानें थी, पान बीड़ी चाय पानी का। और शाम होते होते, अंधेरा होते होते वो अपना सामान समेट करके और चले गए थे। अब वहाँ पर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। चाचा जी आप बस में आ चुके थे, बस में बैठ गए थे और जो कंडक्टर था उससे बातें करने लगे थे। चाचा जी के पास में खाना नहीं था, पानी तो ज़रूर था। अब उनको उम्मीद नहीं थी कि जो बारात मालिक से झगड़ा हुआ है, बारात मालिक उनको खाना भिजवाएगा। अब वो सोच लिए थे कि आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। अब धीरे धीरे रात के करीब 11 बज चुके थे। खाली पेट चाचा जी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जो कंडक्टर था वो बात करते करते सो चुका था।
चाचा जी का नींद बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो बस से नीचे उतर गए। अब बस में छोटा बल्ब उन्होंने ऑन कर दिया था ताकि बस में रोशनी रहे, और नीचे उतर करके उन्होंने बीड़ी को सुलगाया और हल्का होने के लिए एक साइड में चले गए, रोड के उस तरफ में। जब हल्का होने लगे थे तभी उनको लगा कि वहाँ पर कोई खुशबू, सेंट की खुशबू तेजी से फैल रही है, और वो खुशबू कहाँ से आ रही है पता नहीं लग पा रहा था। वो हल्का होकर के अब पीछे मुड़े, और जैसे ही पीछे मुड़े वो देख करके हैरान रह गए थे। उनके सामने में एक जवान खूबसूरत महिला खड़ी थी, वो भी लाल कपड़ों में, जैसे कोई दुल्हन हो, सजी सवरी वैसी ही थी। और वो जो खुशबू आ रहा था उसी के कपड़ों से आ रहा था। शायद उसने खुशबू का प्रयोग किया था, इत्र लगाया था, और वही खुशबू हवा में फैली हुई थी। चाचा जी एकदम भौचौके से रह गए थे कि ये कौन है, ये दुल्हन की तरह दिख रही है, अब भला रात के 11 बजे ये यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं ये किसी मंडप से तो नहीं भाग करके आ गई है और हमारा बस देख करके यहाँ खड़ी हो गई हो? चाचा जी तो यही समझे थे। और कुछ पल तो वो औरत से, महिला से बोल ही नहीं पाए थे, बस देखते ही रह गए थे। वो जो महिला थी चाचा जी को घूरे जा रही थी, अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से चाचा जी को निहार रही थी। तब चाचा जी ने पूछ लिया, क्या बात है, तुम तो दुल्हन हो ना, और तुम कहाँ से भाग कर आई हो इस रात में? क्या बात हुई तुम्हारे साथ में, बताओ। वो सुंदर महिला चाचा जी के करीब आ गई, मुस्कुरा रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। चाचा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दुल्हन आई कहाँ से, और वो भी अकेले इतनी अंधेरी रात में। चाचा जी फिर पूछने लगे, अरे बताओ, तुम शर्म मत करो, किस गांव के हो और क्यों भाग के आई हो? अब वो जो दुल्हन थी बिल्कुल चाचा जी के करीब पहुंच गई थी और मुस्कुराते हुए कहने लगी कि देखो, मैं तुमसे 2 बात करूंगी, हाँ और ना में जवाब देना। चाचा जी कुछ मतलब नहीं समझ पाए। बोले, क्या मतलब? वो जो दुल्हन थी कहने लगी कि देखो, हाँ के मतलब कि तुम जिंदा रहोगे, और ना के मतलब कि मैं तुम्हें मार दूंगी। चाचा जी उसकी बात सुनकर के हंस पड़े थे और मन में सोचने लगे, कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है, और तभी तो ये सजी सवरी दुल्हन के रूप धर करके कहीं से भाग आई है। ये तो पागल ही दिख रही है, ऐसा कौन दुल्हन करती है, कौन लड़की करती है? और चाचा जी हंसते हुए बोले कि हाँ, क्या करोगी तुम अगर मैं ना बोलूँ तो? वो बिल्कुल सीरियस थी और चाचा जी की आंखों की तरफ देख रही थी और कहने लगी, अगर तुम ना बोलोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगी, और तुम्हें भी मारूंगी, और तुम्हारे बस के अंदर में जो तुम्हारा साथी सो रहा है उसको भी मार दूंगी। अब चाचा जी को चौंकने की बारी थी, क्योंकि जो चाचा जी का कंडक्टर था वो तो सीट पर सो रहा था, और उसने, लड़की ने कैसे देख लिया, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। चाचा जी कुछ डाउट लगने लगा, और चाचा जी 2 कदम पीछे हट गए, और जैसे पीछे हटे वो जो दुल्हन थी वो 2 कदम आगे आ गई और कहने लगी कि देखो, मैं तुमसे एक ही बार पूछती हूँ, तुम मुझसे प्यार करोगे? अब चाचा जी को गुस्सा आ गया था। चाचा जी शादीशुदा थे। वो कहने लगे, नहीं, मेरी तो पत्नी है और तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, मैं भला तुमको क्यों प्यार करूं? जाओ पागल कहीं के, भाग जाओ यहाँ से। चाचा जी उसको डांटने लगे, तुम तो पागल दिख रही हो, पागल ही ऐसा हरकत करता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी ओछी बात करते हुए चाचा जी डांटने लगे थे। और ये बात सुनते ही वो औरत, वो महिला जो दुल्हन की जैसी दिख रही थी
और वो गुस्सा हो चुकी। उसने फिर चाचा जी को चेतावनी देते हुए कहा कि देखो, बस मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम हाँ के लिए तैयार हो कि नहीं हो। चाचा जी बोले, अरे पागल, भाग जा यहाँ से, मैं तेरा किसी बात के लिए तैयार नहीं हूँ, भाग जा यहाँ, जहाँ से आई है वहाँ चले जा तू। और तभी वो औरत 2 कदम पीछे हटी और अपना हाथ आसमान की तरफ उठा दिया और कुछ मुंह में बड़बड़ाने लगी। और उसी वक्त जो चाचा जी का कंडक्टर था, ये शोरगुल सुनकर के वार्तालाप वो जग चुका था और वो बस से भी नीचे उतर आया और धीरे धीरे वो चाचा जी के पास पहुंच गया। और वो आश्चर्य से उस महिला की तरफ देखे जा रहा था। चाचा जी से कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन चाचा जी ने उसको मना कर दिया। और वो औरत आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ किए हुए बड़बड़ा रही थी। और तभी उस जगह पर अचानक जो हुआ वो देख करके चाचा जी और वो कंडक्टर दोनों के होश उड़ चुके थे। उस जगह पर सफ़ेद धुआं पता नहीं अचानक कहाँ से आया और एक आंधी की तरफ फैलने लगा। और उस धुएं में चाचा जी का बस भी ढक चुका था। वो जो महिला थी दुल्हन, वो भी ढक चुकी थी और चाचा जी और कंडक्टर वो भी ढक चुके थे। अब वो जो धुएं में ढके तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये अचानक ये सब क्या हुआ। और तभी चाचा जी को लगा कि जिसके साथ में उन्होंने बातचीत की है वो कोई नॉर्मल महिला नहीं है, वो ज़रूर कोई डायन है या फिर चुड़ैल है। ये लोग ही ऐसा जादू कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा। अब चाचा जी को देह में पूरा सिहरन उठ पड़ा था, सारे रुएं खड़े हो गए थे और कंडक्टर को हाथ पकड़े हुए थे और वो धुएं में एक तरफ को भागने लगे। वो भागते जा रहे थे और वो जो औरत थी अब वो चिल्लाने लगी थी। जो बड़बड़ा रही थी वो बड़बड़ाना बंद हो गया था और चिल्लाने लगी थी ज़ोर ज़ोर से। जैसे ही चाचा जी को लगा कि हम उस जगह से दूर आ गए हैं, तभी वो उस औरत से जा कर के टकरा गए, उसी दुल्हन से जो चुड़ैल थी या डायन थी। अब उन्हें लगा कि अब तो भागना मुश्किल है, वो लोग डर चुके थे। और वो जो दुल्हन थी अब चाचा जी को हाथ पकड़ लिया था और जो कंडक्टर था वो चाचा जी ने हाथ छोड़ दिया था और कंडक्टर अलग हो चुका था। लेकिन अब वो दिखाई नहीं पड़ रहा था उस धुएं में, ऐसा वो ढका हुआ वहाँ का माहौल बना हुआ था। अब जो चुड़ैल थी चाचा जी का हाथ पकड़ करके और अपने साइड में खींचने लगी, वो आगे की तरफ लेते जा रही थी और चाचा जी ना चाहते भी उसके साथ चलते जा रहे थे। अब भगवान को याद करने लगे कि भगवान मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, मेरी रक्षा करो। चुड़ैल चाचा जी को किनारे तक पता नहीं कहाँ तक खींच करके ले गई थी और लगा कि अब चाचा जी बच नहीं पाएंगे, उनकी ऐसी हालत हुई पड़ी थी। और तभी बाहर में धुएं से बाहर लगा कि कोई आया हुआ है और शोर हो रहा है। तेज तेज शोर की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और जैसे कोई टॉर्च की रोशनी जला रहा हो। और जैसे ही शोर शुरू हुआ और वो जो धुआं था वो छटने लगा। देखते ही देखते वो गाढ़ा धुआं, सफ़ेद धुआं छट चुका था। अब उस जगह पर जब नज़र आई चाचा जी को तो वो चुड़ैल के पास ही खड़े थे। चुड़ैल ने उनका हाथ पकड़ रखा था और उसी जगह पर थे जहाँ से वो बातचीत शुरू हुई थी। वो एक कदम भी आगे इधर उधर नहीं थे। और वो जो कंडक्टर था वो नीचे गिरा हुआ था और बेहोश पड़ा हुआ था। उस टाइम तो यही लगा था। और सामने में बस के पास में 5-6 लोग थे और वो ईंट पत्थर
इस तरफ में फेंक रहे थे, शोर कर रहे थे और टॉर्च की रोशनी जलाए हुए थे और शोर करते करते ईंट पत्थर बरसाते जा रहे थे। और इसी चक्कर में जो चुड़ैल थी चाचा जी को छोड़ दिया और फिर वो अंधेरे के साइड में भागती चले गए। वो जो पत्थर फेंक रहे थे, टॉर्च जला रहे थे, वो बारात के गांव के लोग थे और चाचा जी के लिए खाना लेके आए थे और उन्होंने सब माजरा देख लिया था और वो तो वहीं के रहने वाले थे। उनको तो सब पता था कि इस जगह पर एक कोई चुड़ैल रहती है जो दुल्हन के रूप धारण करके लोगों के पास में जाती है। और उन्होंने पत्थर फेंक करके, मिट्टी का ढेले फेंक करके चाचा जी की जान बचाया था और तब चाचा जी की जान बच पाई थी। वो कंडक्टर बेहोश पड़ा हुआ था, उसको भी अब होश में लाया गया। वो बेहद डरा हुआ था लेकिन अब होश में आ चुका था और गांव वाले करीब 6 लोग थे वो जो खाना लेके आए थे और कहने लगे कि आपको इस जगह पर बस खड़ा ही नहीं करना चाहिए था, आप मेन रोड पर बस लगा लेते, वहाँ पर बिल्कुल जगह ठीक है। आपने जो बस लगाई है, ये देख रहे हो ना पेड़, ये पेड़ ही चुड़ैल का घर है। तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। अब चाचा जी कहने लगे भाई हमें तो मालूम ही नहीं था, बारातियों को बताना चाहिए था कि ऐसा भी जगह है ये। आखिरकार उसी टाइम में बस को वहाँ से, उस जगह से हटाया गया और मेन रोड पर जाकर के बस को लगाया गया। वो जो गांव वाले थे बेचारे बहुत मदद किए थे चाचा जी के साथ में। वो सुबह तक उनके साथ में उस बस में रुके थे, चाचा जी को खाना खिलाया था, कंडक्टर को भी खाना खिलाया था। अगर वो लोग नहीं होते तो चाचा जी भी मारे जाते और कंडक्टर भी मारा जाता, लेकिन उनकी साहस ने चाचा जी को और कंडक्टर की जान बचा लिया था। चाचा जी इस घटना को कभी भूलते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन कहानियों का भी मज़ा लीजिए और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।